बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कुरान करीम और अहादीस करीमा में जहाँ नमाज की फजीलतें बयान हुई हैं, वहीं नमाज छोड़ने पर सख्त वईदें भी सुनाई गई हैं। अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है कि जहन्नमियों से पूछा जाएगा, मा सलककुम फी सक़र। तर्जमा, तुम्हें क्या बात दोज़ख में ले गई? तो वो जवाब देंगे, क़ालू लम नकु मिनल मुसल्लीन। वो बोले, हम नमाज न पढ़ते थे। दूसरी जगह अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, फ़ख़लफ़ मिन बादिहिम ख़ल्फ़ुन अज़ाउस सलाता वत्तबउश शहवाति फ़सौफ़ यल्क़ौन ग़य्या। तो उनके बाद उनकी जगह ऐसे लोग आए जिन्होंने नमाजें गवाईं और अपनी ख्वाहिशों के पीछे हुए, तो आन करीब वो दोज़ख में गय का जंगल पाएंगे। गय क्या है? हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा से मरवी है कि गय जहन्नम में एक वादी है जिसकी गर्मी से जहन्नम की दूसरी वादियां भी पनाह मांगती हैं। हज़रत सदरुश शरिया रहमतुल्लाह अलैह तारीर फरमाते हैं, गय जहन्नम में एक वादी है जिसकी गर्मी और गहराई सबसे ज़्यादा है। उसमें एक कुआं है जिसका नाम हब है। जब जहन्नम की आग बुझने पर आती है, अल्लाह ताला उस कुएं को खोल देता है जिससे वो बदस्तूर भड़कने लगती है। फरमाने इलाही है, फ़वैलुल लिल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून। तो उन नमाजियों की खराबी है जो अपनी नमाज से भूले बैठे हैं, यानी जो लोग नमाज को उनके औकात से मुअख्खर करके पढ़ा करते हैं। वैल जहन्नम की एक वादी का नाम है। अगर उसमें दुनिया के पहाड़ डाले जाएं तो वो भी उसकी शदीद गर्मी की वजह से पिघल जाएं। और ये वादी उन लोगों का मस्कन है जो नमाजों में सुस्ती करते हैं और उनको उनके औकात से मुअख्खर करके पढ़ते हैं। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसकी नमाज फौत हो गई गोया उसके अहल व इयाल जाते रहे। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने क़स्दन नमाज छोड़ी जहन्नम के दरवाजे पर उसका नाम लिख दिया जाता है। मुअल्लिम इंसानियत रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क़यामत के दिन सबसे पहले तारिकीन नमाज के मुंह काले किए जाएंगे। और जहन्नम में एक वादी है जिसमें हर सांप ऊंट जितना मोटा और एक माह के सफ़र के बराबर तवील होगा। वो बेनमाजी को डसेगा और उसका जहर 70 साल तक बेनमाजी के जिस्म में जोश मारता रहेगा, फिर उसका गोश्त गल जाएगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन नमाज का तज़किरा किया और फरमाया, जिसने इन नमाजों को पाबंदी से अदा किया, वो नमाज उस शख्स के लिए क़यामत के दिन नूर, हुज्जत और निजात होगी। और जिस शख्स ने नमाजों को अदा न किया, क़यामत के दिन उसके लिए नमाज हुज्जत, नूर और निजात न होगी। और वो क़यामत के दिन क़ारून, फ़िरऔन, हामान और उबई बिन खल्फ के साथ होगा। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कसम है उस ज़ात की जिसके कब्ज़े कुदरत में मेरी जान है, मैंने इरादा किया कि लकड़ियाँ इकट्ठी करने का हुक्म दूँ तो वो इकट्ठी की जाए, फिर नमाज का हुक्म दूँ तो उसके लिए आज़ान कही जाए, फिर एक आदमी को हुक्म दूँ कि लोगों की इमामत करे, फिर ऐसे लोगों की तरफ निकल जाऊँ जो नमाज में हाजिर नहीं होते और उनके घरों को आग लगा दूँ। कसम उस ज़ात की जिसके कब्ज़े कुदरत में मेरी जान है, अगर उनमें से कोई जानता कि उसे मोटी हड्डी या 2 उम्दा खुरियाँ मिलेंगी तो ज़रूर नमाज इशा में शामिल होता। तंदुरुस्ती के बावजूद नमाज तर्क करने वाले को अल्लाह ताला 15 किस्म के अज़ाबात में मुब्तला फरमाएगा। उनमें से 6 अज़ाब दुनिया में, 3 मौत के वक़्त, 3 कब्र में और 3 अल्लाह पाक से मुलाकात के वक़्त मिलेंगे। दुनिया में मिलने वाले अज़ाब ये है, नंबर 1, अल्लाह पाक उसकी उम्र से बरकत उठा लेगा, अल्लाह पाक उसके रिज़्क़ से बरकत उठा लेगा, उसके चेहरे से भलाई का नूर मिट जाएगा, उसका कोई नेक अमल कबूल न होगा, उसकी कोई दुआ कबूल न होगी, उसका इस्लाम में कोई हिस्सा न होगा। अर्ज़ की गई, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मौत के वक़्त मिलने वाले अज़ाब कौन से हैं? फरमाया, ज़लील और रुसवा होकर मरेगा, ये मालूम न होगा कि किस दीन पर मरा है, भूखा प्यासा मरेगा, अगर उसे तमाम दरियाओं का पानी भी पिला दिया जाए तब भी सैराब न होगा। जब
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तशरीफ लाए तो यहाँ के बुलंद हिस्सा में बनी अम्र बिन औफ के यहाँ आप उतरे और यहाँ 24 रातें क़ियाम फरमाया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनु नज्जार को बुला भेजा तो वो लोग तलवारें लटकाए हुए आए। अनस ने कहा, गोया मेरी नज़रों के सामने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी सवारी पर तशरीफ फरमा हैं, जबकि हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे बैठे हुए हैं और बनु नज्जार के लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चारों तरफ हैं। यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू अय्यूब रज़ी अल्लाह अन्हु के घर के सामने उतरे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये पसंद करते थे कि जहाँ भी नमाज का वक़्त आ जाए फ़ौरन नमाज अदा कर लें। आप बकरियों के बाड़ों में भी नमाज पढ़ लेते थे। फिर आपने यहाँ मस्जिद बनाने के लिए हुक्म फरमाया। चुनाचे बनु नज्जार के लोगों को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुलवा कर फरमाया कि ऐ बनु नज्जार, तुम अपने इस बाग की कीमत मुझसे ले लो। उन्होंने जवाब दिया, नहीं या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसकी कीमत हम सिर्फ अल्लाह से मांगते हैं। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह अन्हु ने बयान किया कि मैं जैसा कि तुम्हें बता रहा था, यहाँ मुशरिकीन की कब्रें थी। इस बाग में एक वीरान जगह थी और कुछ खजूर के दरख्त भी थे। बस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुशरिकीन की कब्रों को उखड़वा दिया, वीराना को साफ और बराबर कराया और दरख्तों को कटवा कर उनकी लकड़ियों को मस्जिद की किबला की जानिब बिछा दिया और पत्थरों के जरिए उन्हें मजबूत बना दिया। सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हुम पत्थर उठाते हुए रिज़्क़ पढ़ते थे और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उनके साथ थे और ये कह रहे थे कि ऐ अल्लाह, आखिरत के फ़ायदा के अलावा और कोई फ़ायदा नहीं, बस अंसार और मुहाजिरीन की मग़फ़िरत फरमा। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हुमा बयान करते हैं, एक दफ़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबा के नज़दीक नमाज पढ़ रहे थे और अबू जहल और उसके साथी भी वहीं बैठे हुए थे। तो उनमें से एक ने दूसरे से कहा कि तुम में से कोई शख्स है जो कबीला की जो ऊँटनी ज़िबा हुई है उसकी ओजड़ी उठा लाए और लाकर जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदा में जाएं तो उनकी पीठ पर रख दे। ये सुनकर उनमें से एक सबसे ज़्यादा बदबख्त आदमी उठा और वो ओजड़ी लेकर आया और देखता रहा। जब आपने सजदा किया तो उसने उस ओजड़ी को आपके दोनों कंधों के दरमियान रख दिया। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं, मैं ये सब कुछ देख रहा था मगर कुछ न कर सकता था। काश उस वक़्त मुझे रोकने की ताकत होती। हज़रत अब्दुल्ला कहते हैं कि वो हंसने लगे और हंसी के मारे लूट होने लगे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदा में थे, बोझ की वजह से अपना सर नहीं उठा सकते थे। यहाँ तक कि फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा आई और वो बोझ आपकी पीठ से उतार कर फेंका। तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सर उठाया, फिर 3 बार फरमाया, या अल्लाह, तू कुरैश को पकड़ ले। ये बात उन काफिरों पर बहुत भारी हुई कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें बद्दुआ दी। हज़रत अब्दुल्ला कहते हैं कि वो समझते थे कि इस शहर यानी मक्का में जो दुआ की जाए वो ज़रूर कबूल होती है। फिर आपने उनमें से हर एक का जुदा जुदा नाम लिया कि ऐ अल्लाह, इन ज़ालिमों को ज़रूर हलाक कर दे। अबू जहल, उतबा बिन रबीआ, शैबा बिन रबीआ, वलीद बिन उतबा, उमैया बिन खल्फ और उतबा बिन अबी मुईत को। 7वें आदमी का नाम भी लिया मगर मुझे याद नहीं रहा। उस ज़ात की कसम जिसके कब्ज़े में मेरी जान है कि जिन लोगों के बद्दुआ करते वक़्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नाम लिए थे, मैंने उनकी लाशों को बदर के कुएं में पड़ा हुआ देखा।